गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही प्रश्न आपसे विपरीत करके पूछ सकता है कि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताओ। तो बहुत ही आसान है, ठीक है, सिंपल है। तो अपन लिखेंगे यहां पर फोकस दूरी एवं, या तथा कर सकते हैं, एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध, ठीक है, संबंध। अब गोली दर्पण की जो फोकस दूरी है उसको अपन दर्शाते बेटा एफ से। तो यहां पर अपन आगे लिखेंगे कि फोकस दूरी बराबरी पे होती है वक्रता त्रिज्या और बटे में आ जाएगा 2। यानी कि जो फोकस दूरी होती है वो आधी होती है। किससे होती है? फोकस दूरी जो होती है वो आधी होती है, और हम फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ इक्वल, और वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना ये दूसरे प्रकार का एफ है ना, ये कौन सा है? दूसरे प्रकार का है। पहले प्रकार का एफ ऐसा रहता है, ठीक है, और बटे में 2। अब यदि इसी लाइन को अपन आगे बढ़ाएं, यदि अपन इसी लाइन को आगे बढ़ाएं तो ये आर का मान चाहिए मेरे को। तो आर का मान हो जाएगा आपका, आर बराबर ही हो जाएगा 2f हुआ, ठीक है भैया। इसको चाहो तो आप डिब्बे के अंदर प्रदर्शित कर सकते हैं, या करके लिख दो। ध्यान से देखो, ध्यान से, ठीक है। अब यही फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। यही बिल्कुल देखो बेटा, परीक्षा में मिल तो जाएगा, हर कहीं से याद भी कर लोगे, पर तरीका जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से करोगे तो पूरे नंबर आएंगे, है ना। यही फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है, ठीक है। अब यहां से 2 बिंदु जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल कर आए, और उनसे रिक्त स्थान नहीं हर साल पूछता ही है। वो 2 बिंदु कौन से हैं? ये तो सवाल हो गया अपना इतना, पर 2 बिंदु है यहां पर। देखो, फोकस दूरी जो है वो आधी है। आधी मतलब जो फोकस दूरी का मान है, यहां पर अपन लिख देंगे 10, ठीक है। यदि यहां पर अपन ने लिखा 10, और वक्रता त्रिज्या को अपने को 20 बनाना पड़ेगा। देखो ध्यान से, तभी जाके इधर भी 10 और इधर भी 10 आएगा। यदि यहां पर भी 10 लिखा अपन ने तो 10 से काटेंगे तो 5 आएगा। 10 के बराबर 5 नहीं हो सकता। यदि एफ का मान के चलिए मैंने यहाँ पर 10 लिखा, तो आर का मान 20 मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 से काटोगे तो 10 बराबर ही पे 10, और बराबर का मतलब होता है कि इसमें दोनों में क्या होगा, मान जो है बराबर होंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहां से जो बिंदु है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बिंदु है ये, कि फोकस दूरी गलत लिख दिया एकदम से, बढ़कर फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या, अरे यार उल्टा हो रहा है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधी होती है। ध्यान देना, फोकस दूरी आधी है, बस सीधी सी बात है। जिसका नाम पहले उसका बढ़ाई। अब मैं कहूं कि यहां से त्रिज्या बोलो, पहले आगे कर दो अब वक्रता त्रिज्या को, तो हम बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। और ये जो फोकस दूरी है उसकी कैसी है? वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, दुगनी। दुगनी भी बोल सकते हैं, 2 गुनी भी बोल सकते हैं, 2 गुनी होती है। दुगनी भी बोल सकते हैं या 2 गुनी भी बोल सकते हैं, होती है। समझ में आया बच्चों?
बढ़िया से अच्छे से तैयारी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बेसिक कॉन्सेप्ट था, वो तो लिखने में थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखने में गलत हो गया, पर अब मैंने समझाने का प्रयास किया और आशा करता हूँ हमारे बच्चों को समझ में आया होगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बच्चों, जिसका नाम पहले बोलो उसको देख लो। फोकस दूरी, मैंने बोला कि फोकस दूरी आधी रहती है, फोकस दूरी आधी, और वक्रता त्रिज्या होती है दुगनी। तो जिसका नाम बोलो उसके नाम से बोल दो आगे। पहले नाम किसका? फोकस दूरी का। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी। यदि मैंने बोला कि वक्रता त्रिज्या तो वो तो दुगनी, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट था, मैंने कवर करने का प्रयास भी किया है, पूरी कोशिश की है। यदि समझ में आया हो तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मैंने जो पढ़ाया आपको पूरी तरह समझ में आ गया। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से सीखने के लिए और अच्छे नंबर वास्तव में चाहिए, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भले ही सब्सक्राइब मत करो, पर मैं जो चीजें बता रहा हूँ उनको बेटा जरूर कंप्लीट करो, क्योंकि मैं हर साल कोचिंग में जो बच्चों को पढ़ाता हूँ वही चीज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ। ऑफलाइन कोचिंग में हर साल बच्चे अपने यहाँ से 95-96% से निकलते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे द्वारा निकलते हैं, मैंने ये कहा कि जो बच्चा मेहनत करेगा, ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ उनको याद आप करोगे तो बनेगी परसेंटेज। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा उससे कुछ नहीं होना, आपको याद भी करना पड़ेगा। अच्छे से कंप्लीट करो, तैयारी करो, निरंतर जो चीजें डाल रहा हूँ उसको फॉलो कर लो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।